तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक मॉरल स्टोरी के बारे में। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, प्रेरक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। मज़ेदार भी है, प्रेरक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। मज़ेदार, हम कहानी की शुरुआत करते हैं ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए। एक बूढ़ी माँ थी, अपने घर में अकेली रहती थी। कुटिया सी थी उनकी, उस कुटिया में वो अकेली रहती थी। कुटिया में वो बाहर आंगन में अपने में चारपाई लगा कर रखती थी। अपने घर का नित्य काम, वो सारा काम खुद ही करती थी। और नित्य काम करने के बाद जब शाम को सोने की बारी आती थी तो वो क्या करती थी, अपनी चारपाई पर एक चादरे के नीचे बहुत सारे पापड़ बिछा लेती थी। और जब उनकी चारपाई पर जब वो सोती थी तो वो चारपाई में जो पापड़ बिछोते थे वो आवाज़ करते थे। कैसे करते थे, तो वो क्या कहती थी, जब वो पापड़ आवाज़ करते थे तो वो कहती थी, अरे मेरे हाड़ चुरर मुरर होए, अरे रे रे वैद करे ना कोई, अरे रे रे मेरे हाड़ चुरर मुरर होए, अरे रे रे वैद करे ना कोई। ऐसा करते करते उनको कई दिन बीत गए। रोज़ वो शाम को यही करती थी। रोज़ शाम को नए पापड़ भूनती बहुत सारे और अपनी चारपाई पे बहुत सारे पापड़ रोज़ बिछा लेती थी। और फिर वो शाम को यही कहती थी, अरे मेरे हाड़ चुरर मुरर होई, अरे रे रे वैद करे ना कोई। ऐसा करते करते जब बहुत दिन हो गए तो उनके गांव वालों ने, गांव के आसपास की जो महिलाएं थीं, जो पुरुष वगैरह से सब थे, उनने सोचा या इन आंटी जी को, इन बुढ़िया दादी को होता क्या है। ये रोज़ सुबह अपना सारा काम करती हैं, सुबह दिन में सही चलती हैं, बिल्कुल दिन भर सही रहती हैं, और शाम को होते ही फिर वो कहने लग जाती हैं, अरे मेरे हाड़ चुरर मुरर होए। देख के तो आया जाए कि इनको आखिर ऐसी क्या तकलीफ़ है, चलो देखने चलते हैं। तो वो सवरी 5-6 सहेलियाँ मिलके, 5-6 आस पड़ोस की लेडीज़ मिलके इकट्ठी हो जाती हैं और वो कहती हैं, चलो मिलकर देख के आया जाए दादी जी को आखिर हो क्या रहा है। जो आंटी जी हैं, दादी जी कह लो, आंटी जी कह लो, इनको हो क्या रहा है, क्यों जी ऐसे कहती हैं, अरे मेरे हाड़ चुरर मुरर हो, इनको क्या परेशानी है, लाओ कोई वैद्य जी को लेके चलते हैं, दिखाते हैं इनको क्यों इनके हाड़ ऐसे चुरर मुरर करते हैं। तो वो सब उनके घर गई। तो जब वैद्य जी उनको देखने आए तो महिलाएं भी आई थी साथ में। तो महिलाओं के साथ में आने से क्या हुआ, एक महिला के हाथ से हल्का सा बेड पर ठियाँ लग गया, एक पापड़ निकल के चादरे से बाहर यूँ चमक गया। तो ये महिलाएं थी, वो सारी बातें समझ गई। अब क्या हुआ, पापड़ उनसे चमक गया तो उनने क्या किया, अब वो पापड़ से भरा हुआ उनका जो बेडशीट से ढका हुआ था पापड़, वो उनने बेडशीट पूरी हटा दी। बेडशीट हटाती सारी दादी अम्मा की पोल खुल गई कि इसमें तो पापड़ बिछ रहे हैं, इनको कुछ नहीं हुआ, ये सारे इनके जो है वो पापड़ आवाज़ कर रहे हैं। तो वो दादी जी को उनने क्या कहते हैं, खूब भला बुरा कहा कि आप ऐसे क्यों हमें तंग करती हो, और क्यों तुम ऐसे कहती हो, अरे मेरे हाड़ चुरर मुरर हुई, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होता है, क्या मिलता है, इससे तुम मतलब अपना भी नुकसान कर रही हो, हमारा भी नुकसान कर रही हो। तो आज की कहानी का हमारा यही शीर्षक था, यही हमारा था कि हम अगर किसी को रोज़ रोज़ तंग करेंगे तो उसका फल हमें बढ़िया नहीं होता है। और फिर उन बुढ़िया को उन लोगों ने क्या किया, गाँव से निकाल दिया बाहर, और थोड़ा बहुत बुरा बोला का और गाँव से बाहर निकाल दिया। तो इसमें क्या हुआ, बढ़िया का कुछ मिला तो नहीं, बढ़िया को गाँव से बाहर निकाल दिया। इसलिए अगर हम किसी को भी रोज़ रोज़ तंग करते हैं किसी एक चीज़ को लेकर, या निरंतर झूठ बोलते हैं, तो उसका परिणाम हमें आगे चल के गलत भोगना पड़ता है। आज की हमारी कहानी के यही मॉरल था, यही सीख थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।